नमस्कार बच्चों। चलिए हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओबीजी सब्जेक्ट से रखे गए हैं। जो बच्चे अभी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, एम्स नर्सिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रूप से उनके लिए एक क्लास रखी गई है जिसमें से हम देखेंगे आज का हमारा जो क्वेश्चन है। अभी हम यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम पढ़ाएंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ मिडवाइफ एज प्रिपरेशन ऑफ लेबर रूम एंड वुमेंस। अगर कोई वुमेंस लेबर रूम में जाने के लिए, मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लेबर रूम में जाने के लिए क्या क्या रोल होते हैं मिडवाइफ का। ठीक है, जो ट्रेन नर्सेस होती हैं वहाँ पे, जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं, उनका क्या रोल होता है लेबर रूम में। जो वुमेंस जाती है डिलीवरी के लिए, तो किस तरह से रूम को प्रिपेयर करके रखेंगी। तो चलिए, प्रिपरेशन ऑफ लेबर रूम को हमको देखना है। फॉर ए सेफ डिलीवरी द लेबर रूम हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर कंडक्शन ऑफ द डिलीवरी। देखिए, ये हम क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी जो बच्चे कुछ बच्चों का कमेंट्स भी आया था कि मैम एमसीक्यू करवाइए। एमसीक्यू हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन हम बहुत जल्दी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ईजी है वो करवाना। हम ये थ्योरी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप एमसीक्यू अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिन बच्चों को अभी थ्योरी क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि एमसीक्यू देखे तो आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है, वो कंपटीशन के बेस में आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सब अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी पहले क्लियर करना होगा आपको थ्योरी जब समझ में आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिक क्या है कि आप एमसीक्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, लेबर रूम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें आप छोटी छोटी पॉइंट जो इसमें दी हुई हैं, इसको आप देखिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या इनसे बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा बताऊंगी भी, जब जो क्वेश्चन ऐसे समझ में आएंगे कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान से समझना होगा इसको। तो मिडवाइफरी शुड बी कंसर्न फॉलोइंग पॉइंट्स में दिए हुए हैं कि कैसे प्रिपेयर करोगे आप लेबर रूम को। पहला दिया हुआ है, पहला पॉइंट है इसमें से, इफेक्टिव क्लीनिंग। इफेक्टिव क्लीनिंग लेबर रूम शुड बी डन, इट रिड्यूस ट्रांसफर ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले तो आपका रूम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस करता है, कम करता है ट्रांसफर ऑफ एयरबोर्न, किसी प्रकार का एयरबोर्न इन्फेक्शन हो, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस देखो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। और जब रूम आपका इन्फेक्टेड रहेगा, डर्टी रहेगा, धूल रहेगी, तो उसमें से वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, फंगस प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं मदर्स और बच्चे को, दोनों को। क्योंकि बच्चा अभी न्यूबॉर्न बेबी क्या है, उसकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है। बच्चा तुरंत अगर जन्म लेता है तो उसको बैक्टीरिया वाइज से फाइट करने में भी क्या होती है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है और जल्दी इस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूम क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए लेबर रूम। Second point, visitor unnecessary people should not be allowed to come into and out of the labor room that can source of infection. Visitor and unnecessary people, ऐसे कोई अननेसेसरी पीपल्स या कोई ऐसे विजिटर्स रूम के अंदर इंटर ना करें, क्योंकि लेबर रूम में क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ये। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस। हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, मेंटेन बेड्स रूम और क्लीन थ्रोली बिफोर एडमिटिंग द क्लाइंट एज द रेगुलर बेसिस। हाई स्टैंडर्ड क्लीननेस का यूज़ करना है, मेंटेन करना है, बेड और रूम तो टोटली क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए रेगुलरी बेस में। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड का क्लीननेस आपको यूज़ करना है लेबर रूम में। फोर्थ पॉइंट है, द प्रोपोर्शन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब जो भी प्रोवाइड आप करोगे, प्रोविज़न ऑफ गुड सोर्स, आपको वो चीज़ें देना है वहाँ पे। जो भी सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट है वो गुड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से विजुलाइज होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा लाइट उस रूम में होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, ऑल द अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी ड्रग्स, इक्विपमेंट, आर्टिकल्स, मशीन्स हैव टू मेड रेडी प्रेयर। डिलीवरी किट शुड बी रेडी एंड क्लीननेस एंड स्टेरिलिटी ऑफ आर्टिकल्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ करना है, 5 पॉइंट हम देख रहे हैं अभी। जो भी चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, ठीक है, अगर मान लीजिए कि डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को पेन नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं मदर को, तो उस समय हमको दवाइयाँ रखना है, ऑक्सीटेशन वगैरह का इंजेक्शन रखना है। इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है, एम्बू बैग वगैरह आपको रखना है। वेंटिलेशन के लिए आपको वहाँ पे, मतलब जितने भी आर्टिकल्स या मशीन्स हैं वहाँ पे, आर्टिकल सीजर्स वगैरह आपको रखना है वहाँ पे। ठीक है, मशीन्स, कोई भी मशीन्स वहाँ पे यूज़ हो सकती है, तो आपको वो मशीन्स रखना है। वार्मर वगैरह रखना है कि बच्चा जैसे हो तो आप वार्मर में उसको रख सको, तो मशीन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। डिलीवरी किट होना चाहिए वहाँ पे। और स्टरलाइजेशन और क्लीननेस, सारे आर्टिकल्स जो यूज हो कैसे होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, स्टरलाइट, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, इन्फेक्शन उसमें प्रेजेंट ना हो। और इमरजेंसी इक्विपमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको डिलीवरी रूम
जो डिलीवरी वाला कक्ष होता है जहाँ पे प्रसव किया करवाया जाता है एक मदर्स का, तो कैसे रूम को प्रिपेयर करना है, कैसे रूम को रखना है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ वुमेन्स। कैसे वुमेन्स को प्रिपेयर करोगे, द रोल ऑफ मिडवाइफ, स्पेशल रूप से जो मिडवाइफ है, जो ट्रेंड पर्सन होती है, जो वहाँ पे स्टाफ नर्सेस होती हैं, उनका क्या स्पेशली रूप होता है, जो बोला चाहिए रोल होता है उनका प्रिपरेशन फॉर द वुमेन्स के लिए। तो क्या क्या वुमेन्स के लिए रोल होता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा, ए वुमेन इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल व्हेन शी इज इन ट्रू लेबर। आपको तभी एडमिट करना है जब वुमेन्स को ट्रू लेबर आ जाए, ठीक है, ट्रू पेन्स स्टार्ट हो। सभी को मालूम है ट्रू एंड फॉल्स लेबर होता है, जिसमें से ट्रू पेन्स में आपको पता होगा कि बैक पेन होता है, ठीक है, इंगेजमेंट हो जाता है बेबी का। तो इस तरह से ट्रू लेबर का अगर कंडीशन है तो उसमें वुमेन्स को क्या करना है, एडमिट करना है। सीइंग विथ हर ऑल रिकॉर्ड फॉर द प्रीवियस एंटीनेटल चेकअप, आपको रिकॉर्ड चेक करना है कि क्या प्रीवियसली रूप से एंटीनेटल चेकअप हुआ है मदर्स का कि नहीं हुआ है। एंटीनेटल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वुमेन विद प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी मे बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सम टाइम प्रियर टू लेबर। वुमेन के साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रेगनेंसी जब हुई थी उसको, तो हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले सारी चीज़ें आपको ये क्या करना है, देख लेना है, प्रिपेयर करना है वुमेन्स को डिलीवरी के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, द जनरल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन डन डायग्नोज द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। जनरल या वेजाइनली एग्जामिनेशन पीवी वगैरह करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन आपको कर लेना है, ठीक है, ट्रू लेबर है कि नहीं है, फॉल्स लेबर तो नहीं है मदर्स का। फिर पेरेनियल एरिया सेव्ड एंड वॉश्ड होना चाहिए, स्टेराइल पैड का यूज होना चाहिए, पुट ऑन द वॉल्वा। इफ देयर नो बॉवल मूवमेंट फॉर पास्ट 24 आवर, एनिमा इज गिवन टू द वुमेन्स। एनिमा देना है अगर किसी प्रकार का बॉवल मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर ऐसा मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो 24 आवर्स, मदर को एनिमा दे देना है। जनरली वुमेन मेड टू वियर लूज हॉस्पिटल गाउन। जनरली वुमन को इस कंडीशन पे कैसा पहनना चाहिए, गाउन लूज पहनना चाहिए। किस कंडीशन को बता रहा है, प्रिपरेशन ऑफ वुमेन, वुमेन को आप डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद करके रखना है कि किस प्रकार से वुमेन्स को आप प्रिपेयर कर रहे हो डिलीवरी के लिए। फिर 7 पॉइंट होगा, दिस इज द वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ वुमेन इज फेस लॉट ऑफ एंजाइटी। स्पेशली रूप से जो वुमेन्स फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी होती है उसको स्पेशली रूप से उसको एंजाइटी, डर रहता है कि इसको पेन को फेस करने में कितना ज़्यादा पेन होगा। तो आपको वो चीज़ें क्या करना है, उसको फेस करने के लिए आपको वेरी क्रूशियल पीरियड वुमेन्स के लिए होता है, तो इमोशनली सपोर्ट करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट बनाना है, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी से बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आपको एक एडवोकेसी के रूप में आपको काम करना है वुमेन्स को, जो कि वुमेन्स को आपको क्या करना है, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन्स को आपको प्रिपेयर कराना है डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए। फिर 8 पॉइंट हो गया, द फीटल मेम्ब्रेन्स शुड आल्सो बी प्रिजर्व इंटैक्ट अनलेस देयर इज अ पॉजिटिव इंडिकेटेड फॉर द रप्चर। फीटल का जो मेम्ब्रेन है वो प्रिजर्व करता है इंटैक्ट, अनलेस पॉजिटिव इंडिकेशन या कोई रप्चर ना हो तो फीटल का मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही मान लीजिए जैसे ही रप्चर होता है, फीटल मेम्ब्रेन शुड बी प्रिजर्व इंटैक्ट अनलेस पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर देयर रप्चर। जैसे ही जो एमनियोटिक सैक है, जो मेम्ब्रेन है, वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, वो फ्लूइड बाहर आता है, तो आप वैसे क्या हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ डिलीवरी करवाने के लिए। मिडवाइफ मस्ट इनिशिएट मदर टू स्लीप लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रिवेंट टू कॉम्प्लिकेशन। मिडवाइफी जो नर्सेस होती है मदर्स को क्या करेगी, कैसा सोने के लिए बोलेगी, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोने, जो जिससे कि किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो बच्चे में। फिर लास्ट पॉइंट, मिडवाइफ शुड एडवाइज द मदर फॉर एम्बुलेशन। और मिडवाइफ जो नर्सेस होंगी वो क्या एडवाइस करेंगी मदर के लिए, एम्बुलेशन के लिए। समझ में आया? ये सारे पॉइंट हो किस तरह से मदर को प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिस्क्राइब द असेसमेंट प्रेग्नेंट क्लाइंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन। क्या असेसमेंट करोगे आप मैटरनल और फीटल कंडीशन को, ठीक है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है तो कैसे असेस करना है। तो हाउ टू असेस वुमेन इन लेबर, कैसे आप असेस करना चाहिए आपको। तो व्हेन ए वुमेन्स प्रेजेंट हरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन थिंकिंग दैट द लेबर assess the well-being of the both mothers and baby skin immediate complication on the basis of finding and other related factor decision of whether or not women's is not a labor need may medical help to intervention evaluation of labor refer of that information need to determine where women's is a progress of her labor and to anticipate for continue progress rupture for there is the हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पैल्विक वेजाइनल एग्जामिनेशन, ऐसे आपको ईवी एग्जामिनेशन करना है लेबर्स के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री सबसे पहले जान लेना है आपको, कैसे कैसे आपको हिस्ट्री लेना है लेबर्स के टाइम पर। तो वुमेन्स का जो एज ग्रुप है, देखिए स्पेशली रूप से जो एज ग्रुप है वो कितना होता है, 16 to 35, ठीक है।
वुमेन टू ए नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इस एज में क्या होता है, स्पेशली रूप से क्या होता है, अगर कोई मदर 16 साल की कम एज में प्रेग्नेंट हो जाती है, या तो कोई मदर 35 से एबव कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय पे मोर आदर कॉम्प्लिकेशन देखने को प्रेगनेंसी के टाइम देखे जाते हैं। इसके बाद ग्रेविडा देखना है कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है, कि प्रेगनेंसी हुई थी, अबॉर्ट हो गया है, कि सेकंड बार प्रेगनेंसी है, तो मतलब ग्रेविडा और पैराइटी के बारे में आपको जानना है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ग्रेविडा और पैराइटी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ग्रेविडा होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार कोई फर्स्ट बार अगर कोई है तो वो प्रीमी ग्रेविडा होगा, सेकंड बार प्रेगनेंसी कंसीव है तो वो आपका सेकेंडरी ग्रेविडा होगा, उसके बाद जो मल्टी ग्रेविडा होगा, उसके बाद जो पेराइटी होती है, पेराइटी मतलब होता है कि कोई मदर्स मतलब हो सकता है कि सेकंड बार प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट बार भी प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन उसका बच्चा एबॉर्ट हो गया, लाइव नहीं है, सेकंड और फिर प्रेगनेंसी हुई, तो वो उसका प्रीमी पैरा ही कहलाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी उसकी तो कई बार है, लेकिन जो लाइव बर्थ तक ले जाती, जो जन्म तक, बच्चे के जन्म तक वो कंडीशन क्या करती है, पूरी 9 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है और बच्चे को जन्म देती है, जन्म तक के प्रोसेस को कंटिन्यू होती है उसकी प्रेगनेंसी, तो वो क्या कहलाता है, आपका पेराइटी कहलाता है। जो वायलेंटी मेथड्स को क्या करती है, आपका कंटिन्यू करती है। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविडा और पेराइटी क्या होता है, तो ये भी आपको क्या करना है, हिस्ट्री में लेना है, पूछना है वहाँ पे। फिर थर्ड टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखना है आपको, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मदर्स को नहीं है, अगर लेबर अगर उसका होने वाला है तो आपको सबसे पहले उसके कॉन्ट्रैक्शन देना है। मदर को अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है मतलब क्या है, ट्रू लेबर है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो मतलब फॉल्स लेबर की कंडीशन बन सकती है। इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन, फील द कॉन्ट्रैक्शन। अगर मदर्स फील कर रही है फील कर रही है पेन को, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पेन को फील कर रही है, तो उसमें देखना है आपको फॉल्स एंड ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली फील होता है लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन में। ध्यान रखिएगा, फॉल्स लेबर जो होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे फील होता है, लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे क्या होता है, जो स्टमक होता है आपका, वहाँ पे क्या होता है, ग्रोइन और लोअर एब्डोमेन एरिया में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मदर को फील होता है। लेकिन ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन कहाँ फील होता है, यूट्रस फ्रॉम द फंडस टू द बैक, यूट्रस फ्रॉम द फंडस पीछे। स्पेशल रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब बैक पेन हो, स्पेशल रूप से वो क्या है, आपका यूट्रस एक क्रॉस करके वो पेन फंडस के बैक साइड क्या होता है, आपका पेन स्टार्ट होता है, तो वो ट्रू लेबर होता है। तो पेन से पता चल जाता है कि पेन स्पेशल रूप से कहाँ है, तो एब्डोमेन के लोअर वाले एरिया में अगर पेन हो रहा है, ग्रोइन वाले एरिया में, मतलब उसका फॉल्स लेबर है। यूट्रस के फंडस वाले एरिया में अगर पेन हो रहा है, स्पेशली बैक पेन अगर उसको हो रहा है, तो वो क्या है, आपका ट्रू लेबर है। डिलीवरी मेथड, प्रीवियस डिलीवरी, आपको डिलीवरी मेथड में क्या करना है, रूल आउट प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो भी करवाना है, आपको डिलीवरी का मेथड देख लेना है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन डिलीवरी होगी, आपको मेथड से देख लेना है। साइज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रीवियस बेबीज, साइज देख लेना है, बेबी का वेट कितना है, बेबी का लेंथ कितना है, तो फाइंड आउट कर लेना है एडुकेशन वुमेन ऑफ पेल्विस के थ्रू। फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रेजेंट वीक ऑफ जेस्टेशन, आपको ये भी देखना है कि क्या उसका ईडीडी का डेट आ चुका है कि नहीं आ गया है, प्रेजेंट वीक ऑफ जेस्टेशन है कि नहीं है, तो इवॉल्यूएट करना है। ठीक है, जो कि रिपोर्ट में ईडीडी दिया होता है आपको, अगर नहीं मालूम हो तो फिर आप वुमेन से भी पूछ सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी उससे भी पूछ सकते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो क्या है, तो LMP डेट से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर। फिर एब्सेंस प्रेजेंस आर इंक्रीज इन ब्लडी शो, आपको देखना है कि शो तो प्रेजेंट नहीं है, साइन शो वाला साइन तो देखने को नहीं मिल रहा है, एब्सेंस है कि प्रेजेंस है कि इंक्रीज ब्लडी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ब्लडी शो मतलब होता है प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर, लेबर होने के पहले प्री मॉनिटरी साइन जो दिखना स्टार्ट हो जाता है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होती है, रप्चर होती है, और प्री मॉनिटरी साइन देखने को मिलता है लेबर के टाइम पे। ठीक है, 9 पॉइंट हो गया, एनी प्रीनेटल पीरियड, एनी प्रीनेटल पीरियड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है वुमेन्स को, एंटीपार्टल की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मतलब ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई है। ठीक है, इंट्रापार्टल पीरियड में तो कोई मतलब प्री क्लैम्सिया या एनीमिया की कंडीशन तो क्रिएट नहीं हुई, तो कोई भी प्रीनेटल के कंडीशन पे मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी आपको क्या कर लेना है, पूरी हिस्ट्री ले लेना है। ठीक है, ये सारे आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे मदर की डिलीवरी हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इस तरह से डाटा आपको इवॉल्यूएट करना है मदर का। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइन चेकअप करना है। सभी को मालूम है वाइटल साइन में आपका 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें TPR और अभी एक और 5 पॉइंट भी रख दिया गया है, पेन। ध्यान रखिएगा, वाइटल साइन में एक 5 पॉइंट और ऐड कर दिया गया है, सभी को मालूम होना चाहिए क्या ऐड कर दिया है, पेन ऐड कर दिया है, दर्द। ठीक है, तो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन, तो ये वाइटल साइन में फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना है,
चेक करना है। फिर टेम्परेचर इंडिकेट इन्फेक्शन प्रोसेस को इंडिकेट करता है। पल्स अगर मान लीजिए कि अगर इंडिकेट है तो इन्फेक्शन, शॉक या एंजाइटी को इंडिकेट कर रहा है, और अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम उसका एलिवेट हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है शॉक और एंजाइटी को। और अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो हाइपर टेंशन डिसऑर्डर या प्रेगनेंसी शॉक रिस्पेक्टिवली ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसमें वाइटल साइन अलग अलग कंडीशन का बताया गया है कि टेम्परेचर अगर किसी का एलिवेट होगा तो क्या प्रोसेस देखने को मिलेगी बॉडी की, और अगर पल्स कम हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा। तो वाइटल साइंस भी आपको क्या करना है, चेक करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी होना है। फिर इसके बाद फीटल हार्ट टोन, फीटल हार्ट टोन्स आपको चेक करना है। नॉर्मल फीटल हार्ट अगर देखें तो 120 to 162 बीट्स पर मिनट होता है, जिसमें अगर बिलो 120 से कम हो जाए या तो फिर 160 से एबव हो जाए तो इसमें फीटल डिस्ट्रेस में होने की कंडीशन क्रिएट होती है। तो आपको फीटल हार्ट का टोन भी देखना है, चेकअप करना है। कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखना है। कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एक्यूरेटली ऐसे डिटरमाइन लेबर स्टेटस को बताता है। इंगेजमेंट देखना है कि बेबी इंगेज हो चुका है कि पैल्विक सिफेलो पैल्विक डिस्प्रपोर्शन जो होता है बेबी इंगेज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। व्हाट एक्सपेरिमेंटेशन है बेबी का कि नहीं है। फीटल वेट कितना है, फंडल हाइट कितनी है फीटस की, वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो फीटल वेट और फंडल हाइट क्यों देखेंगे, एक्सपेक्टेड फीटल हाइट और वेट देखने से इनकरेक्ट और करेक्ट पोजीशन पता चलता है कि बेबी स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल फॉर डेड बेबी है कि लार्ज बेबी है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल जेस्टेशन है या तो फिर पॉलीहाइड्रोमनस की कंडीशन तो नहीं है। तो इस तरह से एस्टिमेट पता अगर हम फीटल वेट और हाइट का पता करते हैं तो ये मालूम हो जाता है कि क्या कंडीशन है, बच्चे का है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये सारी कंडीशन पता चल जाती है अगर हम ये चेकअप करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको करवाना ही चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिजिकल नहीं, ये सारी चीज़ें अलग अलग मदर का एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर इसके बाद लाई प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड वेराइटी। लॉन्गिट्यूडनल लाई जो होता है आपका, जिसमें ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन देखना है कि ब्रीच है प्रेजेंटेशन, पोजीशन कैसी है उसकी, मेंटम है कि ब्रो में है, ठीक है। पोजीशन बच्चे का देख लेना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ट्रांसवर्स मतलब आपको पता होना चाहिए सीधा जो होता है, ये ट्रांसवर्स हो गया, ये हो गया ब्रीच। तो जब बच्चा क्या होता है, ट्रांसवर्स मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा मान लीजिए कि अगर इस तरह से आड़ा हो, ठीक है। और ब्रीच क्या होता है, जब बच्चा का जो बच्चे का हेड है आपका इसमें जो पेल्विक वाले एरिया में ना होकर जाकर क्या हो, सीधे फंडस वाले ऊपर वाले एरिया में अगर बच्चे का हेड चला, यहाँ पे हेड आ गया और नीचे क्या हो गया, बच्चे का पैर आ गया या हाथ आ गया, तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन देखना है, क्या प्रेजेंटेशन है बच्चे का, पोजीशन, मेंटम और ब्रो देखना है। फिर पोस्टीरियर लेंथ देखना है। डिस्कम्फर्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लाई प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल लाई होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका लाई, एबनॉर्मल लाई दैट इज़ द ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, दैट इज़ द ब्रीथ पोजीशन। तो प्रेजेंटेशन कैसा बताया जा रहा है, कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल लाई, पोजीशन, ब्रीच और वेराइटी और मेंटम और ब्रो प्रेजेंटेशन भी बता रहा है इसमें कि ये सारे देखो इसमें प्रेजेंटेशन और पोजीशन और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये सारे आपको चेक कर लेना है, ठीक है, कि ये कंडीशन है कि नहीं है। फिर इसके बाद एडिमा देखना है कि फ्लूइड वगैरह कलेक्ट तो नहीं है, प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन तो नहीं है, एंकल फिंगर एंड फेशियल एडिमा तो नहीं है बच्चे में, क्लासिकल साइन कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से आपको एडिमा भी देख लेना है। सी नंबर ऑफ पॉइंट हम देखें, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपका पूरे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट किस में आएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में। अब हम देखते हैं पैल्विक या वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। पहले हमने हिस्ट्री लिया, देन उसके बाद बॉडली हमने एग्जामिनेशन किया मदर का। अब हम उसके बाद पैल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमको देखना है इफासमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। विच स्टेज फेस ऑफ लेबर, वुमेन प्रोग्रेस ऑफ डायलेटेशन एंड इफासमेंट टेल अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। सबसे पहले हमको इफासमेंट और उसका डायलेटेशन देखकर पता चलेगा कि लेबर की क्या कंडीशन है। सेकेंड, स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब हमको स्टेशन देखना है कि बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कितने स्टेशन पर आ चुका है। तो सबसे पहले इसमें असेसमेंट देखना है प्रोग्रेस ऑफ लेबर का। स्टेशन मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लेबर का प्रोग्रेस देखना है, लेवल देखना है प्रेजेंटिंग पार्ट का कहाँ। तो मैटरनल स्कियल स्पाइन, द डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट है बिलो स्कियल स्पाइंस -5, 4, 2, 1, 0। 0 तक में आने के बाद वो स्कियल स्पाइन के बीच में बच्चा आ चुका है, ठीक है। तो आपको, और जैसे ही +1, +2, +2 तो वो स्कियल स्पाइन के नीचे क्या हुआ है, बच्चा फिर से बिलो जा चुका है, ठीक है। तो एबव अगर जाएगा बच्चा, अगर एबव जाता है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एबव, तो एबव अगर जाता है बच्चा तो माइनस में जाएगा, ठीक है, ऊपर अगर जा रहा है बच्चा।
फिर उसके बाद बीच में स्टेशन में आके रुक गया, 0 क्या है, स्टेशन है उसका। और जैसे इस स्टेयर स्पाइन के नीचे जाता है बच्चा, तो वो किस में जाता है, +1 +2 +3 +4 +5। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, माइनस में अगर जाएगा तो एबव जाएगा स्टीयर स्पाइन से, और प्लस जाएगा तो वो बिलो जाता है स्टीयर स्पाइन से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमको देखना है थर्ड पॉइंट, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। अभी हम क्या देख रहे हैं, पेल्विक का एग्जामिनेशन देख रहे हैं। ध्यान रखना, पेल्विस में किस प्रकार से एग्जामिनेशन किया जाता है डिलीवरी के लिए। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की पोजीशन हमको देखना है। सर्विक्स इट इज डायरेक्टली पोस्टीरियर लेबर टू प्रियर टू लेबर मूवमेंट ऑफ द सर्विक्स सो दैट द मिड लाइन इंडिकेट रीडनेस ऑफ द एंट्री इनटू द लेबर, ठीक है। तो आपको सर्विक्स का पोजीशन देखना है कि सर्विक्स का पोजीशन क्या है, ठीक है। डायरेक्टेड पोस्टर प्रियर टू लेबर, लेबर के लिए सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो यूजुअली आपको सर्विक्स का मूवमेंट देखना है, ठीक है। फिर मोल्डिंग एंड कैपुट सक्सिडिनम, मोल्डिंग कैन बी फीलिंग अमाउंट ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन। आपको देखना है बेबी का जो हेड है मोल्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस सर्विक्स के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कैपुट सक्सिडिनम फ्रॉम ओवर प्रेजेंटिंग पार्ट के एरिया में कैपुट सक्सिडिनम वाला पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो मोल्डिंग वाला आपको एरिया क्या करना है, असिस्ट कर लेना है, ठीक है, फील करना है आपको। मोल्ड माने मतलब हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि जब बच्चा डिलीवर्ड होता है, ठीक है, बच्चा अगर डिलीवर्ड हो गया, उसका सिर, उसका हेड जो है काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है पेल्विक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे पेल्विक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिक्ट है थोड़ा सा, तो बच्चे का जो हेड है उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने हेड को क्या कर लेगा, मोल्ड कर लेगा। तो बच्चे का हेड मान लीजिए कि सर्कल है, गोल है पूरी तरह से, तो जब वो मोल्ड करेगा तो एक एरिया क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उसको लंबा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सर्कल के अपेक्षा कैसा हो जाएगा, वो लेंथ, उसकी लेंथ जो है हेड की वो कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपुट सक्सिडिनम, उसको हम बोलेंगे मोल्डिंग, मतलब उसने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने हेड को क्या कर लिया, मोल्ड कर लिया। तो वुमेन मस्ट बी कीप इन्फॉर्म प्रोग्रेस लेबर फाइंडिंग एग्जामिनेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली फॉर इस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वुमेन्स को हमेशा कैसे करना है, हमको सबसे पहले प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए इन्फॉर्म करना है कि अब डिलीवरी होने की कंडीशन है, और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करते रहना है। जैसे ही डिलीवरी अगर हो गई है तो प्रॉपर तरीके से क्या करना है, उसका एग्जामिनेशन इसलिए करना है क्योंकि पीपीएस की कंडीशन ना बने, पोस्टपार्टम हेमोरेज की कोई कंडीशन ना बने, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन बच्चे को और मदर को ना होने पाए। तो उसके बाद भी क्या करना है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है और एग्जामिन करना है मदर्स को, ठीक है। तो चलिए, ये क्या हो गया हमारा, किस प्रकार से लेबर के लिए हम मदर्स को तैयार करते हैं, किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम असिस्ट करते हैं जब किसी भी मदर का डिलीवरी होने वाली होती है, तो क्या क्या चीज़ें। तो फिजिकली एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, क्या पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, क्या हमको हिस्ट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हो गया आपका, ये सारे आपके आंसर्स हो गए इसके अंदर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डिफाइन पार्टोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। डिफाइन पार्टोग्राफ, क्या होता है पार्टोग्राफ, क्या होता है पार्टोग्राम। इंफॉर्मेशन कैन बी प्लॉटेड ऑन द पार्टोग्राम एंड डिस्कस द यूजेस द बेनिफिट ऑफ द पार्टोग्राम। डिस्कस किया जा रहा है पार्टोग्राफ होता क्या है। तो पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू द असिस्ट प्रोग्रेस ऑफ लेबर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें लेबर के प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है पार्टोग्राफ में, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वुमेन्स लेबर पार्टोग्राम validate the normal progress of labor, facilitate early identification deviation from the normal pattern. Information in the partogram include, तो क्या क्या चीज़ें पार्टोग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को क्या करता है, डिनोट करता है। तो क्या क्या पॉइंट होती है, ध्यान रखिएगा इसमें। मैटरनल वाइटल साइंस पार्टोग्राम में होता है। यूट्राइन एक्टिविटी, उसमें ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी कॉन्ट्रैक्शन का लिखा होता है। फीटल हार्टोन्स लिखा होता है। मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल लिखा होता है, जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया है, अभी पढ़ाया है कि क्या मोल्डिंग होता है, क्या फीटल हार्टोन्स होता है। 120 से 160 अगर बच्चे का हार्ट रेट है तो नॉर्मल पे जाएगा, अगर बिलो जा रहा है तो भी आपको चेक करना है, और अगर एबव जा रहा है तो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन बन सकती है। फिर वेजाइनल का एग्जामिनेशन आपको करना है, प्रॉपर तरीके से सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है, सर्वाइकल इफासमेंट हो रहा है। देखिए, डायलिटेशन मतलब होता है फैलना, डायलेट होना, ठीक है। इफासमेंट मतलब होता है कि एक कंडीशन के बाद जैसे ही डायलेट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन आए, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, एकदम नॉर्मल की कंडीशन पे आके फिर से कॉन्ट्रैक्शन आना। तो उस कंडीशन पे एक हाईली कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद तुरंत ही कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो जाना, रुक जाना, वो कहलाता है इफासमेंट। आपको मैं मीनिंग क्लियर कर रही हूँ कि क्या इफासमेंट होता है और क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इफासमेंट क्या है, डायलिटेशन क्या है। देन
सेंटीमीटर में आपको पता ही है 0 सेंटीमीटर हो गया, -1, -2, -3। तो जो आपका स्टियल स्पाइन से अगर एबव जाता है तो वो माइनस में जाएगा, और जैसे ही 0 में आए तो वो स्टेशन में बीच में रुका, और बिलो फिर किस में जाता है, स्टियल स्पाइन के अगर बिलो चला जाता है तो +1, +2, +3, +6 तक जाता है वो। इसके बाद स्टेजस ऑफ मेम्ब्रेन हमको देखना है। एमनियोटिक जो सैक होती है, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो चुकी है, जो कम्ब्रिक मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हुई है कि नहीं है वो देखना है आपको। स्टेजस ऑफ लिक्वर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल देखना है। पॉलीहाइड्रामियस की तो कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट देखना है। तो इस तरह से वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको देखना है। फ्लूइड बैलेंस देखना है, यूरिन का एनालिसिस करना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। यूट्राइन एक्टिविटी, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान रखा करिए, पार्टोग्राफ क्या होता है। तो पार्टोग्राफ में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। यूट्राइन एक्टिविटी एंड फीटल हार्ट टोन्स असिस वेरी 15 टू। देखिए ये पॉइंट जो आपका बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि जो फीटल हार्ट टोन है वो आपको कितने मिनट तक क्या करना है, एग्जामिन करना है। तो 15 से लेकर 30 मिनट तक कंटिन्यूएशन बीच बीच में क्या करना है, 2 to 4 आवर्स का ये कब तक वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, 2 to 4 आवर्स के अंडर में 15 to 30 मिनट्स के में असिस्ट करते रहना है जब तक लेबर ना हो जाए, ठीक है। इस टाइम असेसमेंट डन, फाइंडिंग द प्लॉटेड द पार्टोग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हमको पार्टोग्राफ में ये देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है पार्टोग्राफ में, क्या नॉर्मल कंडीशन है लेबर की, ठीक है। तो वो कंडीशन हम पार्टोग्राफ में क्या करते हैं, लेबर का जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। अब इसके बाद पार्टोग्राफ के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो प्रोवाइड प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ लेबर, प्रोग्रेस ऑफ लेबर के बारे में बताता है, ठीक है। ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, लेबर स्टेटस को चेंज करता है। प्रोवाइड द अर्ली आइडेंटिफाई करता है डेविएशन में, ठीक है। इट सर्व विजुअल मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्लूड पेक्टोरियल रिकॉर्ड, सारे ऑब्जर्व करके हमको उसकी जो पार्टोग्राफ होता है उसमें हम विजुअली उन चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक पिक्चर फॉर्म में वो रिकॉर्ड हमको दिखता है, सर्विक्स का डायलेटेशन हमको पिक्चर फॉर्म में दिखता है। तो सर्वाइकल फिर सर्व द टाइमिंग ऑफ द स्टाफ विच कैन वेस्टेड लॉन्ग राइटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मॉनिटरिंग द मदर का ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, मदर और फीटस का दोनों का मॉनिटर करते रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एश्योर करता है जो दोनों के लिए। फीटल की लाइव प्रेजेंटेशन, पोजीशन और एटीट्यूड पता चलता है। फिर इसके बाद एजुकेशनल वैल्यू इंडिकेट करता है नेचर ऑफ नॉर्मल लेबर के लिए। समझ में आया। तो ये बेनिफिट होते हैं पार्टोग्राफ के, ठीक है। चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, फीटल वेलबींग इन द फीटल को कैसे मॉनिटरिंग हमको करना है। तो मॉनिटर असेसमेंट फीटल वेलबींग, कंटिन्यूइंग वैल्यूएशन, नॉर्मल फीटल की लाइव प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, पोजीशन और वैरायटी देखना है, ठीक है। फीटल एडॉप्टेशन टू द पेल्विस देखना है, फीटल जो एडॉप्ट हुआ है पेल्विस में कैसा है, सिंसलिज्म है, एसेंशियलिज्म है कि मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल है, द फॉर्मेशन ऑफ कैपुट ऑफ है, पैरामीटर ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, फीटल को मॉनिटर करना है। फीटल हार्ट रेट देखना है आपको। फिर इंटरमिटेंट हार्ट रेट में क्या करना है, अस्कल्टेट करना है फीटल हार्ट को। इंटरमिटेंट एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग करना है, कंटिन्यूस एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग करना है, कंटिन्यूस इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग करना है। देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इवोल्यूशन, फीटल हार्ट रेट की फ्रीक्वेंसी आपको देखना है। एवरी 30 मिनट्स तक एक्टिव लेबर तक क्या करना है आपको, फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड सुनना है आपको। देन इसके बाद नॉर्मल लेबर के कोर्स में आपको मेम्ब्रेनस देखना है, जब तक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती तब तक आपको देना है एक्टर। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ एनिमा देने के बाद आपको चेक करना है। फिर देयर इज अ सडन चेंज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर पैटर्न, आपको तुरंत देखना है जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और लेबर के पैटर्न चेंज होते हैं। फिर आफ्टर गिविंग मेडिकेशन आपको देखना है, जैसे ही मेडिकेशन आप देखते हो पेन आने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन आने के लिए, तो पीक एक्शन टाइम आपको देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो पीक पॉइंट आपको देखना है वहाँ पे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीटल भी मॉनिटरिंग आपको करना है, ठीक है। एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग करना और इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में करना है। देन इसके बाद एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग क्या होता है आपका, तो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग होता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें मॉनिटर करते हो आप बच्चे का, कंटिन्यूस मॉनिटर करते हो फीटस के मोर एक्यूरेट टर्म डिटेक्टिंग, फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन करते हो फीटोस्कोप के थ्रू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते हो, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करते हो फीटल हार्ट रेट को देखने के लिए, यूट्राइन एक्टिविटी देखते हो। तो इस तरह से आपका ये एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के या डिवाइस के थ्रू क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। देन इसके बाद हम फीटल इंटरनल मॉनिटरिंग देखते हैं। इसका मतलब होता है एक सेंसिंग डिवाइस होता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग मशीन्स हो गई आपकी, एक मॉनिटर डिवाइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, यहाँ पे सेंसिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है जो कि इंटरनल फीटल को मॉनिटर करता है। और प्रोलॉन्ग्ड स्काल्प इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो कि अप्लाइड किए जाते हैं फीटल के स्काल्प में, जो डन करती है फिजिशियन के थ्रू।
ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ द फीटस, ग्राफिकल डिस्प्ले इन द ऑर्डर अचीव टू द। तो इंटरनल क्या होते हैं, एक सेंसरी डिवाइस होती है आपका, और आपका जो इलेक्ट्रोड डिवाइस होता है, एक्सटर्नल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो मॉनिटर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फीटल हार्ट रेट को। और इसमें क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होते हैं जो बच्चे का ग्राफिकल डिस्प्ले करके हार्ट रेट का पता चलता है इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए कि यह अचीव करता है, मेम्ब्रेन जैसे ही रप्चर होती है, सर्विक्स एटलीस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होता है, तो इंटरनल मॉनिटर बच्चे का कंफर्टेबल पोजीशन में बच्चा है कि नहीं है। पेशेंट्स फॉर एज अ ब्रीथिंग पोजीशन, बच्चा और मदर, बच्चे का जो ब्रीथिंग पोजीशन है वो सही है कि नहीं है। तो ये सारी मॉनिटर कब किए जाते हैं, बच्चा जब क्या होता है, डिलीवर्ड होने वाला होता है, तो ये कंडीशन क्या की जाती है, चेक की जाती है। जब तक बच्चा डिलीवर्ड ना हो जाए तब तक फीटल मॉनिटरिंग अच्छे से इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से किया जाता है, क्योंकि ताकि इससे फीटल डिस्ट्रेस या फीटल के डेथ होने की कंडीशन क्रिएट ना हो। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या क्या था एक बार हम रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से। तो लास्ट का क्वेश्चन सबसे पहले हमारा क्या है, फीटल मॉनिटरिंग, कैसे हमको फीटल को मॉनिटर करना है। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम। डिफाइन कर रहे हैं हम पार्टोग्राफ क्या होता है, पार्टोग्राम क्या है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल लेबर को करता है वो क्या होता है, आपका पार्टोग्राफ होता है। इसके बाद आपका इसके बाद हम वुमेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो वुमेंस को प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या जैसे ही आप डिलीवरी करवाने के लिए ले जाते हो वुमेंस को, तो कैसे वो जो मिडवाइफरी नर्सेस होती, जो मिडवाइफरी वहाँ पे नर्सेस होती हैं, कैसे लेबर रूम को प्रिपेयर करेंगी कंडक्ट फॉर डिलीवरी के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा, जैसा भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट आने वाली क्लास को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।